हेलो स्टूडेंट्स। पिछले उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया था। ठीक है बच्चों, जिसमें आप लोगों से ये पूछा गया था कि बताइए कि क्या कोई विषम बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज हो सकती है कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों मैं उसी त्रिभुज के बारे में आज इस वीडियो में पहले शुरुआत में क्या करूँगा, डिस्कशन कराऊंगा। उसके बाद से त्रिभुज के अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अन्य फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि बच्चों विषम बाहु त्रिभुज के बारे में आप लोगों को मैं बताया था कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो और समान हो, क्या हो असमान हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए देखिए ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है। इस त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी इस त्रिभुज में जो ये भुजा है, भुजा ए बी इज नॉट इक्वल टू भुजा बी सी एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू भुजा ए सी, यानी इन त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जब किसी त्रिभुज में, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर न हो, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होता है। त्रिभुजों के वर्गीकरण में जो तीसरा हम लोग पढ़े थे, त्रिभुजों के वर्गीकरण में जो हम लोग तीसरा पढ़े थे विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, विषम हो, यानी भिन्न भिन्न हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। आप लोगों को इस पिछले वाले वीडियो में हमने ये पूछा था कि बताइए कि क्या कोई विषम बाहु त्रिभुज, क्या कोई विषम बाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। ये आप लोग से मैंने होमवर्क में पिछले वीडियो में पूछा था। ये आप लोग के लिए एक जैसे कि वर्क था कि आप लोग इस पे अध्ययन करें और त्रिभुजों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी कलेक्ट कर सके, इसलिए मैंने आप लोगों को ये होमवर्क के रूप में दिया था, ताकि आप लोग क्या करो, आप स्वतः क्या करिए, पढ़िए और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, कोई भी चीज, कोई विषय पढ़ने से पहले अगर उस विषय के बारे में यदि आप चाहते हैं कि उस विषय को मैं अच्छे से जानूं या उसको अच्छे से समझूं, तो सबसे पहले उस विषय को पढ़ने से पहले, उस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आपको स्वयं क्या करना चाहिए, उस टॉपिक्स के बारे में क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, और इससे क्या होगा, जैसे आप उस टॉपिक्स को पढ़ के बैठोगे, ठीक है, और उसके बाद से उस टॉपिक्स को कोई भी टीचर आपके सामने लेकर रखता है या पढ़ाता है, तो वो चीज़ें आप लोग को ज़्यादा ही समझ में आती है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि यदि कोई तथ्य छूट रहा हो या कोई तथ्य समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट करके टीचर से आप उसका क्या कर सकते हो, तुरंत सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो, और वो चीज़ें बहुत ही जल्दी आप लोग क्या करोगे, गेन कर सकोगे, यानी आप बहुत जल्दी उस पर क्या कर दोगे, उसकी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हो कैसा रहा, कैसे हुआ। ठीक है ना बच्चों। तो कोई भी टॉपिक्स पढ़िए, कोई भी टॉपिक्स, या आप ऑनलाइन पढ़िए
या ऑफलाइन पढ़िए, कोई भी टॉपिक्स पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उस टॉपिक्स को स्वयं रीडिंग करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, चाहे कोई भी विषय हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, ठीक है ना, या जियोग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ही उस टॉपिक्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने जाइए, ठीक है बच्चों। इससे क्या होता है, आपका जो व्यू होगा वो एकदम अलग होगा, और दूसरी चीज़ आपका जो कंसेप्ट होगा वो बहुत ही क्लियरिटी के साथ होगा, ठीक है ना। आप बहुत ही अच्छे से उस पर क्या करोगे, समझ सकोगे, उस टॉपिक्स को समझ सकोगे, और टीचर क्या बता रहे हैं इसके बारे में भी आपको क्या होगा, अच्छे से नॉलेज गेन होगा इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से जानकारी इकट्ठा करोगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को मैं होमवर्क देने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग स्वयं उस पर एक बार क्या करिए, अध्ययन करिए। देखिए सारी चीज़ें अगर जो डायरेक्ट बता भी दी जाए, ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं कि बस टीचर बोल दिए और हमने सुन लिया, बस हो गया, ठीक है, और कुछ दिन तक रहेगा, 1 से 2 दिन, उसके बाद फिर से मतलब उड़ जाएगा, दिमाग से आउट ऑफ रेंज में हो जाएगा, जैसे कि नेटवर्क आउट ऑफ रेंज होता है और आपका कॉल क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आउट ऑफ रेंज आप टॉपिक से जाओगे तो ये टॉपिक्स भी क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है बच्चों। तो न्यून कोण त्रिभुज हम आप लोगों को बताए थे कि न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है, ठीक है बच्चों। क्या हो, 90 डिग्री हो, सभी कोण क्या हो, सभी कोण लेस देन 90 डिग्री होती है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो क्या कोई विषम बाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, क्या कोई विषम बाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज यस सर हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, देखिए आपको ये ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमने ये पढ़े थे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और इसी के लिए हम लोग बराबर को पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। और दूसरी चीज कि अगर भुजाएं विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, तो इसका मतलब कोण भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जब भुजाएं भिन्न भिन्न है तो कोण भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। और इस सिचुएशन में यदि सभी कोण न्यून कोण को रिप्रेजेंट कर रहे हो और क्या हो, असमान हो, क्या हो, असमान हो, तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, वह त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज 80 डिग्री। यहाँ पे त्रिभुज ABC में हम लोगों ने देखा कि सभी को क्या है, कोण ए भी लेस देन 90 डिग्री है, कोण बी भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, और कोण सी भी लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। यानी तीनों के तीनों कोण क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। तो यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यून कोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यून कोण त्रिभुज को बता रहा है। और न्यून कोण त्रिभुज में असमान है यानी बराबर नहीं है, इसकी मतलब इसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर नहीं होंगी। और इस प्रकार जब सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होंगी यानी तीनों भुजाएं क्या हो, विषम हो यानी भिन्न भिन्न हो, तो यह त्रिभुज क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, तो न्यून कोण त्रिभुज के साथ साथ क्या हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। क्या हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है, ठीक है बच्चों। न्यून कोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। दूसरा विषम बाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो सकता है। समकोण त्रिभुज, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में
कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, एक कोण कितना होता है? कोण ए बी सी में यदि कोण बी बराबर क्या हो 90 डिग्री, कोण ए बराबर क्या हो 60 डिग्री, कोण ए बराबर क्या हो 60 डिग्री, और कोण सी बराबर जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो और अन्य दो कोण न्यून कोण हो तो वह क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में जब कोण क्या है? कोण क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है ना बच्चों, कोण जो है असमान है। क्या है? कोण जो है असमान है तो उसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? असमान होंगी। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है, विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार समकोण त्रिभुज जो है वह विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है और समकोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है। ये दोनों हम लोग देख लिए। हमने ऐसे नॉर्मली इसको वैल्यू पुट करके इसको मैं दिखा दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो समकोण त्रिभुज है वह विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब विषम बाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज भी हो सकता है या समकोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद से जो तीसरा है वो क्या है? अधिकोण त्रिभुज है। क्या है? अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज में एक कोण कम से कम ग्रेटर देन क्या हो 90 डिग्री तथा अन्य दो कोण लेस देन 90 डिग्री होती है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है बच्चों? अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम इसको चेक आउट करेंगे कि क्या यह अधिकोण त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखो बच्चों, एक कोण 105 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री और तीसरा क्या कर 45 डिग्री, तो यह त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्योंकि अधिकोण में देखिए यहाँ पे कोण भी क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, अर्थात कोण बी बराबर क्या है? 105 डिग्री है। और अन्य दो कोण जो है वह क्या है? कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण सी लेस देन 90 डिग्री। तो इस प्रकार, और चूंकि इसके कोण क्या है? असमान है तो इसकी भुजाएं भी क्या होंगी? असमान होंगी। तो हम कह सकते हैं हो सकता है या विषम बाहु त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये तो था इसके बारे में डिस्कशन जो हम लोग पिछले वीडियो में जो आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया गया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद से हम लोग आगे त्रिभुजों के कुछ प्रगुण या उसके यूं कह लीजिए क्या न्यून कोण त्रिभुज या क्या समकोण त्रिभुज या क्या अधिकोण त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज हो सकता है या विषम बाहु त्रिभुज वो तीनों रूप में हो सकती है। ठीक है बच्चों, वह उसके कोण पे यानी एंगल पे डिपेंड करेगा कि किसी त्रिभुज में तीनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। यदि एंगल्स में समानता है, एंगल्स में समानता है यानी तीनों एंगल्स क्या हैं? बराबर बराबर हैं, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगी? समबाहु त्रिभुज। और साथ में क्या कहेंगे उसको? न्यून कोण त्रिभुज भी कहेंगे। ठीक है बच्चों, यदि दो एंगल बराबर हैं और एक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगी। और साथ साथ उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से तीसरा जो था विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में हमने ये पढ़ा था कि विषम बाहु त्रिभुज में सभी कोण जो होता है वो असमान होता है क्योंकि सभी भुजाएं असमान होती है। जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषम बाहु त्रिभुज का
प्रॉपर्टीज ये कहता है कि विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं भिन्न भिन्न होती है, अतः इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड कुछ अन्य प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में 1 और 2 में पढ़ लिया था। और जो 1 और 2 में अंत में जो मैं होमवर्क दिया था वह इस लेक्चर में क्या किया, आप लोगों को बताया और समझाया, कोशिश किया हूँ समझाने के लिए। अगर जो फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को पुनः देख सकते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस त्रिभुज कोण में जब न्यून कोण के बारे में बताया कि न्यून कोण समबाहु त्रिभुज हो सकता है, और उसमें आपको ये बताया गया था कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है और उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसमें मैंने एक प्रॉपर्टीज अप्लाई किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग उसी त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको हम आज क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला प्रमेय बच्चों यही शुरुआत होता है यहाँ से कि प्रमेय पहला जो है त्रिभुज से संबंधित कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रमेय 1 को प्रमेय 1 के रूप में हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे प्रमेय 1 के रूप में, और यह सिद्ध करेंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हो गया ए बी और सी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज ए बी सी बनाया और भुजा बीसी के समान। सबसे पहले इस त्रिभुज में क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है यदि त्रिभुज ए बी सी दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज। ठीक है, अब इस त्रिभुज में सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले रचना करते हैं। ठीक है ना, रचना में सबसे पहले BC के समांतर, ये भुजा BC है, इस भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचा जो त्रिभुज के शीर्ष ए से होकर जाता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले BC के समांतर एक रेखा खींचा। कौन सा रेखा, PQ, रेखा PQ खींचा। ठीक है, जो शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष A से होकर क्या जाता है। ये भुजा BC है, BC के समांतर एक रेखा PQ खींचा जो शीर्ष A से होकर क्या कर रही है, जा रही है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को पता है या रेखा के समांतर है और उस रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्या कर रही होता है, अंतः एकांतर को क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंतः एकांतर को क्या होता है, यदि यह x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अंतः एकांतर को क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रॉपर्टीज का प्रयोग हम यहाँ पे करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्या उत्पत्ति होगी, PQ पैरेलल क्या है, BC है।
पी क्यू पैरेलल बी सी, पी ए बी बराबर होगा किसके, ए बी सी के, कोण ए बी सी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब चूंकि ये बराबर क्यों होगा, अंतर एकांतर कोण से, अंतर एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पी ए बी बराबर हो गया ए बी सी। ठीक है, उसी प्रकार ये लिखेंगे, इसी प्रकार कोण क्यू ए सी, कोण क्यू ए सी, देखिए क्यू ए सी बराबर हो जाएगा ए सी बी, कोण ए सी बी। ठीक है बच्चों, ए बी अंतर एकांतर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा बच्चों, कोण पी ए बी प्लस कोण क्यू ए सी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी, यानी दोनों तरफ कोण बी ए सी को जोड़ने पर, पी ए बी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण क्यू ए सी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात बच्चों कि यदि पी ए क्यू एक रेखा है, तो एक रेखा पर बना कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों, किसी रेखा पर बना कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो रैखिक युग में से लिखेंगे पी ए क्यू एक रेखा है, अतः इसलिए रैखिक युग्म से कोण पी ए बी प्लस बी ए सी प्लस क्यू ए सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना करने पर, देखिए यहां पर देखिए कोण पी ए बी प्लस बी ए सी प्लस क्यू ए सी किसके बराबर है, ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस कोण बी ए सी के बराबर है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कोण पी ए बी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण क्यू ए सी क्या है, 180 डिग्री है। जब इसका तुलना कराएंगे, यानी देखिए इन दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका लेफ्ट हैंड साइड यह और इसका लेफ्ट हैंड साइड यह, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और इसलिए क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर
180 डिग्री। ठीक है बच्चों, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार पुनः इसका रीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हमको क्या सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी लिया। त्रिभुज क्या किया, एबीसी लिया, त्रिभुज ए बी और सी ले लिया। ठीक है, और जिस त्रिभुज एबीसी में एक छोटा सा रचना करा, वो रचना में क्या लिखा कि भुजा बीसी के समांतर एक रेखा PQ खींचा जो त्रिभुज के शीर्ष ए से होकर जाता है। देखिए, त्रिभुज बीसी के समांतर एक रेखा खींचा, ठीक है क्या, PAQ, जो त्रिभुज के शीर्ष ए से होकर क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि रेखाएं और कोण में जब दो भुजाएं समांतर होती हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो अंतर एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अंतर एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे यह कोण जो है इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कोण PAB बराबर हो जाएगा ABC के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार QAC जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा, ACB के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ACB के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहां पर देखिए अब क्या किए हैं कि इस त्रिभुज इन दोनों को PAB बराबर QABC अंतर एकांतर कोण से बराबर होगा, इसको समीकरण 1 मान लिया गया। QAC जो है वो ACB के बराबर है, इसको समीकरण 2। अब 1 और 2 का किया हमने जोड़ दिया, तो जोड़ा तो कोण PAB प्लस कोण QAC बराबर हो गया किसके, कोण ABC प्लस कोण ACB के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चूंकि हमने देखा कि यह जो एंगल से यहाँ पे कोण है, ठीक है, यह कोण दोनों में क्या है, कॉमन है, इस त्रिभुज में भी और इस रेखा पे भी एक क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ यानी कि इस समीकरण जो प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त हुआ है, उस समीकरण के दोनों तरफ कोण BAC क्या किया, हमने ऐड कर दिया, यानी जोड़ दिया। तो जैसे ही BAC को हमने ऐड किया तो कोण PAB प्लस BAC हमने यहाँ पे ऐड किया, प्लस कोण QAC बराबर क्या प्राप्त हो गया, कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC। ठीक है बच्चों, अब चूंकि PAQ एक रेखा है और रेखा पे बना जो कोण होता है वह क्या होता है, 180 डिग्री की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी रैखिक युग में से कोण PAB प्लस कोण BAC प्लस कोण QAC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण 4 और यहाँ पे समीकरण मान लिए हैं 3। समीकरण 3 और 4 की जब तुलना करेंगे तो कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे कि मैं शुरू में ही बोल दिया कि कोई भी थ्योरम पढ़ना है, कोई भी टॉपिक्स पढ़नी है तो आप उस टॉपिक्स को पढ़ने से पहले एक बार स्वयं क्या कर लीजिए, स्वतः पढ़ लीजिए, उसके बाद से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी टीचर के माध्यम से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, मेरी जो ये बात है इस पर एक बार जरूर अमल कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा अवश्य। ठीक है, जय हिंद बच्चों।